प्रतापगढ़ में एक रियासत है, भदरी रियासत। भारत की आजादी से पहले कुल 565 रियासतें हिंदुस्तान में थी। प्रतापगढ़ रियासत का इतिहास है। इस रियासत से 3 मुख्यमंत्री अलग अलग वक्त पे टकराए, 2 को झुकना पड़ा और तीसरे मुख्यमंत्री ने साहस दिखाते हुए भदरी रियासत को उजाड़ दिया। 3 मुख्यमंत्रियों की कहानी में आज आपको बताएंगे राजा भैया यानी रघुराज प्रताप सिंह की ताकत के पीछे की कहानी क्या है। ऐसे कई बाहुबली नेता यूपी में पैदा हुए जिन्हें कभी न कभी सत्ता से समझौता करना ही पड़ा। फिर रघुराज प्रताप सिंह कभी सत्ता के सामने क्यों नहीं झुके? उनमें ऐसा क्या है कि एक निर्दलीय विधायक की दुश्मनी हमेशा सत्ता के शीर्ष पर बैठे मुख्यमंत्रियों से होती रहती है। ये कहानी जानने के लिए हमें चलना होगा आज से 75 साल पहले। कहानी उस वक्त की है जब देश आजाद नहीं हुआ था। आजादी से पहले देश में रियासतों का कल्चर था। उन्हीं रियासतों में से एक रियासत थी भद्री रियासत। धीरे धीरे सारी रियासतों की ताकत खत्म होती चली गई या फिर उनका विलय कर लिया गया। लेकिन रघुराज प्रताप सिंह के पिता उदय प्रताप सिंह अपनी रियासत और विरासत बचाने में सफल रहे, नाम भी और वर्चस्व भी। और यहीं से शुरू होती है राजा के रघुराज प्रताप सिंह बनने की दिलचस्प कहानी। राजा के आंगन में पैदा हुए रघुराज प्रताप सिंह को अंदाजा नहीं था कि मायावती, अखिलेश यादव और कल्याण सिंह जैसे मुख्यमंत्रियों से उन्हें चुनौती मिलेगी और एक मुख्यमंत्री ऐसी होंगी जो उनकी रियासत को कागज की किश्ती की तरह जिधर चाहेंगी उधर घुमा देंगे। तो आज सुनिए मायावती का वो दौर जब वो रघुराज प्रताप सिंह को गुंडा समझती थी और बदले के भाव में रियासत को खत्म करने, राजा को तोड़ने, अपमानित करने तक की सारी कोशिशें भी की गई। कल्याण सिंह से दोस्ती के साथ ही राजा भैया और मायावती से दुश्मनी की लकीर खिंच गई थी। 1997 में मायावती से समर्थन लेकर राजा ने कल्याण सिंह को समर्थन दिया। इसके बाद ही दोनों तरफ से जुबानी युद्ध शुरू हो गए। यहाँ एक बात समझने वाली है, मायावती उस वक्त के निर्दलीय विधायक से क्यों टकरा रही थी और राजा भैया उस वक्त की उभरती हुई नेता और कई बार मुख्यमंत्री बनने वाली मायावती से क्यों पंगा ले रहे थे। कुछ लोग कहते हैं कि दोनों अपनी अपनी सीमा में बहुत ताकतवर हैं, जिसको जहां मौका मिलेगा वो वहां पटखनी देगा। बस यहीं से शुरू हो गई राजा भैया के जेल जाने की कहानी। साल 2002 में मायावती की पुलिस ने किडनैपिंग के आरोप में जेल में डाल दिया। रघुराज प्रताप सिंह के साथ पिता उदय प्रताप सिंह और चचेरे भाई अक्षय को भी जेल में डाल दिया गया। उस वक्त ऐसा लगा कि अब ना तो रियासत बचेगी, ना ही राजा भैया, ना ही उनका कद, ना ही सम्मान और ना ही बाहुबली वाली छवि। उस समय ये बहुत बड़ी बात मानी जाती थी। भदरी रियासत को हिलाने वाली मायावती को इस बात का आभास था कि जनता के प्रति सम्मान को कुचल देने से राजा का राज खत्म हो जाएगा। लेकिन साल 2003 में जेल से बाहर आने के बाद ये दुश्मनी और बढ़ गई और दुश्मनी जातिगत होने लगी, जब राजा भैया ने ये तक कह दिया कि मैं मायावती को छूकर अपने हाथ गंदे नहीं करना चाहता, वो खुद अपने कर्मों से खत्म हो जाएंगी। साल 2007 के चुनाव में राजा भैया फिर से चुनाव जीत गए। इधर मायावती मुख्यमंत्री बन गई। 2007 में फिर राजा भैया को चुनौतियों का सामना करना पड़ा। राजा भैया की बेती कोठी के बगल में लगभग 600 एकड़ में बेती तालाब है। इस तालाब के बारे में चर्चा थी कि यहाँ पर घड़ियाल पाले गए और राजा भैया अपने दुश्मनों को यहीं पर फेंकवा देते। हालांकि इस कहानी को राजा भैया ने लोगों की मानसिकता दिवालिया बताया था। राजा भैया से नाराज मायावती ने इस तालाब की खुदवाई तक करवाई थी और यहाँ पे नरकंकाल भी मिले थे, जिसको लेकर आज तक अलग अलग चर्चाएं और अलग अलग कहानियां मौजूद हैं। 2010 में मायावती की सरकार थी और पंचायत चुनाव में प्रतापगढ़ के एक प्रत्याशी की हत्या का प्रयास किया गया, जिसके बाद राजा भैया को आरोपी बनाया गया। राजा भैया पे पोटा भी लगाया गया। राजा भैया को खत्म करने की हर कोशिश मायावती ने की थी, लेकिन मुख्यमंत्री रहते हुए एक बाहुबली को खत्म करने की कहानी पूरी नहीं हो पाती है। मायावती सत्ता से चली जाती हैं और उसके बाद राजा भैया की दोस्ती अखिलेश यादव से होती है। लेकिन ये दोस्ती ज्यादा दिन नहीं चली और फिर दोनों अलग हो गए। अखिलेश और राजा की दोस्ती की कहानी दुश्मनी में कैसे बदली, ये कभी और। नमस्कार।